ये कहानी इंग्लैंड के एक चर्च, बॉले चर्च की है, जिसे सबसे डरावनी चर्च के रूप में जाना जाता है। ये चर्च 14वीं शताब्दी में बनाया गया था और आज भी अपनी भूतिया घटनाओं और खौफनाक रहस्यों के लिए मशहूर है। इस चर्च की दीवारों में एक दिल दहलाने वाली घटना छिपी हुई है, जिसने इसे भूतिया बना दिया। कहानी की शुरुआत 14वीं शताब्दी के इंग्लैंड में स्थित बॉले चर्च उस समय एक धार्मिक स्थल के रूप में जाना जाता था, जहां नन और मंक रहते थे। इनका जीवन ईश्वर की सेवा में समर्पित था और ये लोग नियमों और अनुशासन का पालन करते थे। चर्च का यह शांत और पवित्र वातावरण धीरे धीरे खौफ का केंद्र बन गया, जब एक नन और मंक के बीच प्रेम प्रसंग शुरू हुआ। यह प्रेम प्रसंग चर्च के नियमों के खिलाफ था। मंक और नन दोनों जानते थे कि उनके रिश्ते का खुलासा होने पर उन्हें भारी सजा भुगतनी पड़ सकती है, लेकिन उनका प्यार इतना गहरा था कि वे दोनों अपने भविष्य की चिंता किए बिना एक दूसरे के करीब आ गए। यह प्रेम कहानी उनके जीवन का सबसे बड़ा पाप साबित हुई। सजा और मौत कुछ ही समय बाद चर्च के वरिष्ठ पादरी को इस अवैध संबंध का पता चल गया। पादरी ने इस रिश्ते को ईश्वर और चर्च के खिलाफ माना और इसे एक बहुत बड़ा पाप करार दिया। उन्होंने फैसला किया कि मंक और नन दोनों को इस पाप की कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मंक को तुरंत फांसी की सजा दी गई। चर्च के आदेश के अनुसार उसे चर्च के बाहर ही फांसी दी गई और उसे कोई अंतिम संस्कार नहीं दिया गया। यह मंक के लिए एक भयानक अंत था, लेकिन इससे भी अधिक दुखद और भयानक सजा नन के लिए तय की गई। नन को चर्च की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया गया। यह सजा उस समय की सबसे क्रूर सजाओं में से एक मानी जाती थी। नन को एक अंधेरी और तंग दीवार के अंदर बंद कर दिया गया, जहां उसे मरने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी चीखें और दर्दनाक पुकार चर्च की दीवारों के भीतर गूंजती रहीं, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह धीरे धीरे भूख और प्यास से मर गई। भूतिया घटनाएं इस घटना के बाद चर्च का वातावरण पूरी तरह बदल गया। चर्च में अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगीं। चर्च के कर्मचारी और वहां आने वाले लोग कहते थे कि उन्होंने एक शैडो फिगर देखा जो नन की पोशाक पहने होती थी। रात के समय लोग कहते थे कि उन्होंने चर्च के गलियारों में किसी के चलने की आवाजें सुनी, जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। कई लोगों का दावा था कि उन्होंने नन को चर्च के अंदर या उसके आसपास घूमते हुए देखा। स्थानीय लोगों का मानना था कि नन की आत्मा अपनी दर्दनाक मौत के कारण चर्च के अंदर ही फंसी हुई थी। उसने अपने प्यार के लिए सब कुछ खो दिया था और अब उसकी आत्मा चर्च में भटक रही थी। वह अपनी अधूरी प्रेम कहानी और अपने ऊपर हुए अन्याय का बदला लेने के लिए चर्च में मौजूद थी। 1970 के दशक में प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एडवर्ड वॉरेन माइनी और लोरेन रीटा वॉरेन चर्च की जांच करने पहुंचे। वॉरेन ने दुनिया भर में कई डरावनी और भूतिया जगहों की जांच की थी और बॉले चर्च की खौफनाक घटनाओं ने उनका ध्यान आकर्षित किया। जैसे ही वे चर्च के अंदर पहुंचे, लॉरेन को एक अजीब और भारीपन महसूस हुआ। उन्होंने महसूस किया कि वहां की हवा में कुछ गलत था। चर्च में प्रवेश करते ही उन्होंने एक ठंडी हवा का झोंका महसूस किया और तुरंत बाद उन्हें एक नन की परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे चर्च के ऑल्टर की ओर बढ़ रही थी। वॉरेन को समझ में आ गया कि यहाँ कुछ बेहद खतरनाक और असामान्य था। इसके बाद वॉरेन ने चर्च के स्थानीय पादरी से मुलाकात की। पादरी ने उन्हें बताया कि चर्च में जो भूतिया घटनाएं हो रही थीं, वह उसी नन की आत्मा की वजह से थीं, जिसे सदियों पहले जिंदा चुनवाया गया था। पादरी ने कहा कि नन की आत्मा बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी और वह हर किसी से बदला लेने के लिए चर्च में मौजूद थी। पैरानॉर्मल गतिविधियों की पुष्टि वॉरेन ने चर्च के अंदर पैरानॉर्मल गतिविधियों को रिकॉर्ड करने के लिए अपने उपकरणों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक EVP इलेक्ट्रॉनिक वॉइस फेनोमेनन डिवाइस का उपयोग करके वहां की आवाजों को रिकॉर्ड करने की कोशिश की। उन्होंने जो आवाजें कैद की, उनमें नन की करुण चीखें और कुछ अस्पष्ट बातें सुनाई दी। यह स्पष्ट था कि नन की आत्मा बहुत दुख और गुस्से में फंसी हुई थी। वॉरेन ने यह भी महसूस किया कि नन की आत्मा चर्च के अंदर इतनी गहरी और मजबूत थी कि उसे यहां से शांति में भेजना आसान नहीं होगा। वॉरेन ने अपनी जांच के आधार पर कहा कि यह आत्मा केवल तब शांत हो सकती है जब उसके साथ न्याय किया जाएगा। कुछ सालों बाद एक और प्रसिद्ध पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैरी प्राइस ने भी बॉले चर्च की जांच की। हैरी प्राइस ने चर्च के भीतर पैरानॉर्मल गतिविधियों को महसूस किया और इस आत्मा को चर्च के अंदर गहराई से फंसा हुआ पाया। प्राइस ने कहा कि नन की आत्मा इतनी शक्तिशाली थी कि वह चर्च के अंदर के वातावरण को नियंत्रित कर रही थी। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को शांति में भेजना आसान नहीं होगा।
और इसे शांत करने के लिए किसी विशेष अनुष्ठान की आवश्यकता हो सकती है। चर्च का वर्तमान हाल आज भी बॉले चर्च इंग्लैंड के सबसे भूतिया स्थानों में से एक माना जाता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि चर्च के आसपास से गुजरते समय भी उन्हें एक अजीब सा डर महसूस होता है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने रात के समय चर्च से अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ लोगों ने चर्च के अंदर एक नन की परछाई भी देखी है। चर्च में जाने की हिम्मत करने वाले लोगों ने भी वहां के माहौल को असामान्य और डरावना पाया है। कई लोगों ने चर्च के अंदर अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे दरवाजों का अपने आप खुलना और बंद होना, ठंडी हवा के झोंके और नन की परछाई का दिखना। चर्च की यह कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी प्यार और पाप के बीच की दीवार इतनी पतली होती है कि उसकी सजा सदियों तक गूंजती रहती है। नन और मंक की यह दुखद प्रेम कहानी यह भी याद दिलाती है कि कुछ आत्माएं तब तक शांति नहीं पाती जब तक उनके साथ न्याय नहीं होता। आज भी बॉले चर्च उन लोगों के लिए एक जगह बना हुआ है जो भूत प्रेत और अज्ञात चीजों में विश्वास करते हैं। आपको हमारी कहानी कैसे लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया और समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।